है अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हों जो दुख के, वह लाखों में एक। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखो हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करें तुम वफा करो, वह दगा करें तुम दुआ करो। जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से, मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गरमा कर, ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान, राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख, पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं, जिनके उल्टे तौर। बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, अयारी है होशियारी है। गमखारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंख्वारी ही खूंख्वारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुँह फेर बढ़े जब आगे, तो यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं। तो अपनी जेबें भरने को, चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन, दौलत उसको सिखलाते हैं। यारी में कर स्याहकारी, सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफर है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी करता है, इन दिनों वही खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने, जो प्रीति रीति दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो, तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने
कहा राम से हाल, सीता सुधि मिल जाएगी, करें न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थीं, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थीं। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु, मेरी आँखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ है यह कह कुटी से लाया वो तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोले यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलक की गहता था। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, हाँ तुझको हृदय लगा लूँ मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु काजी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद, चह चहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का, कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी शव की पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं,
चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वो, ले लिया राज पत्नी छीन अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है आस तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋष्यमूक में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं शाप वश वह इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुनि मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे तनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाल घर जागर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणा शिव। गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को यह मुख को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई बाल चला सक्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही वर्षों का बैर उभर आया, जो शीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया पहले अपना ही वार किया, गज के समान चिघाड़ मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहाँ पछाड़, दाम बचा भागा तुरत हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे ऐसे न हो अधीर।
मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केहरी केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आ आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दाम में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्ष स्थल पर, चाहा आंतों को खींचू मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाल की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर, वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम्ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। वैरी को छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है।
कहा बाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात, संघारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रगट किया निज भाव। कन्या भगनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता से मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाली ने, मैन धोखा खाया आपने, सुनिए करुणा ऐन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है यह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, यह बाली सदा को सोता है। देख चतुरता बाल की, हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह, तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता तो अभी तुझे जिंदा कर दें। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुबर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नयन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और करूँ क्या मैं। वर देने को जब स्वयं कहा
तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म वश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवन, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कह कर लोटा चरणों पर, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम।